आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, तब उस वक्त एक टॉपर अपने नींद को त्याग कर पढ़ रहता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो आज का ये स्पेशल वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि आखिर टॉपर में ऐसा क्या क्वालिटीज होता है जिनके वजह से वो टॉप कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टॉपर के ऐसे 5 क्वालिटीज के बारे में जिन्हें वो फॉलो करके टॉपर बन जाते हैं, जिन्हें आप भी फॉलो करके टॉपर बन सकते हैं। तो अगर बात की जाए टॉपर्स की, तो कम समय में वो सबसे पहला काम करते हैं, वो मल्टीपल टीचर्स को अवॉइड करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मल्टीपल टीचर्स का एक्सपीरियंस लेना तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, जैसे मान लो 4 टीचर से पढ़ रहे हैं तो अलग अलग लेसन होगा, तो अलग अलग तरीके से हम समझ पाएंगे। लेकिन देखो, ये तब अच्छा से पॉसिबल था जब आप सेशन के स्टार्ट टाइम से पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे पास बचा हुआ कम टाइम। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में बोलते हैं कि भैया आप इस तरह से पढ़ाते हैं, टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं, फिर ऑनलाइन टीचर का एक्सप्लेनेशन इस टाइप से है, बुक का एक्सप्लेनेशन इस टाइप से है। तो देखो, जनरली क्या होता है ना कि कम टाइम में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा आंसर होना चाहिए एक्यूरेट और अच्छा, वो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपली अगर मान लो मैथ है तो मैथ सिंपली एक अच्छा टीचर को चूज करो और सिंपली जैसे ये नहीं करना है कि हाँ पहला चैप्टर इस टीचर से पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर इस टीचर से पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर इस टीचर से पढ़ेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आंसर में डिफरेंस भी आ सकता है। और क्या हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में आप जो सोच रहे हैं या फिर टीचर को कम समय में समझने में दिक्कत हो सकती है। तो सिंपली क्या करना है, एक ही टीचर को चूज करना है और सिंपली पढ़ना है अच्छा से। तो सिंपली पहला जो आप काम करना है वो क्या करना है, अवॉइड मल्टीपल टीचर्स। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, खासकर उस टाइम जब आप कम समय में तैयारी कर रहे हैं। ये सेशन के स्टार्ट में पॉसिबल है कि आप मल्टीपल टीचर से पढ़ें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अब देखो, दूसरा काम है वो है मेक प्लान एंड फॉलो। अब जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है ना कि जैसे मान लो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि मान लो जैसे आज मन किया मैथ पढ़ लिए, कल मन किया एसएसटी पढ़ लिए, परसों मन किया साइंस का पढ़ लिए, फिर मन किया कि नहीं आज मैथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आज मान लो इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश, मतलब जो मन कर रहा है सब पढ़ते जा रहा है। फिर कभी मन किया कि हाँ इस चैप्टर को पढ़ें, इस चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली एक ही चैप्टर को या तो 2 बार पढ़ लेते हैं या फिर कोई चैप्टर को हम पढ़ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लान बनाना है कि आखिर मान लो जैसे हमको 75 डेज में कंप्लीट करना है सिलेबस पूरा, तो 75 डेज का हम प्लान बनाएंगे कि हाँ इस चैप्टर को इतना दिन में कंप्लीट कर लेना है, इस सब्जेक्ट को इतना कब पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, मतलब प्लान बनाना और उसको फॉलो करना है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो पूरी तरह से बना चुके हैं। अगर आप लोग को प्लान बनाने या फिर फॉलो करने नहीं आता है तो सिंपली इस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक ना, कि कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम प्लान नहीं बनाते हो तो जनरली ये कंफर्म रहो कि जो तुम्हारा टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच नहीं पाएंगे। जैसा मान लो कौन सा चैप्टर कंप्लीट है, ये तो जनरली कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, कम टाइम में सोच नहीं पाते कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, ठीक ना। तो सबसे पहले प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। अब देखो, जब प्लान और फॉलो बनाना सीख गए तो सिंपली उसके बाद करना है कंसिस्टेंट रखना है। देखो, जनरली क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। 75 दिन का टारगेट लिया, अब क्या किया 75 दिन में पहला दिन हम पढ़ लिए कितना, तो 12 घंटा। अब 12 घंटा 2-3 दिन पढ़े, फिर 12 घंटा पढ़े, माइनस क्यों, 12 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े। अब क्या हो रहा है कि नहीं 12 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे, अब छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर कंसिस्टेंट हम नहीं रह पाते हैं। तो सिंपली क्या करना है, टाइम ही कम रखो भाई। 4 घंटा हम डेली पढ़ेंगे, उससे क्या 4 घंटा डेली पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, ठीक ना, कंटिन्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी जो होता है वो क्या कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो सिंपली क्या करना है, जैसे कम ही पढ़ो लेकिन क्या चाहिए रेगुलर पढ़ो, इससे क्या चाहिए नॉलेज में क्या चाहिए बढ़ोतरी हो, आलस नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये सब आलस से सब दूर रखने के लिए क्या चाहिए कंटिन्यूअस पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। कम ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्या चाहिए जो कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक ना, ये बात हमेशा याद रखना। और देखो, जब कंसिस्टेंट हो जाओगे तो सिंपली क्या करना है, जितना हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो अगर मान लो जैसे हम पढ़ते हैं तो सिंपली अगर बुक से पढ़ना तो क्या सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, ये सब पढ़ते हैं। तो देखो, उसको समझने को पता है, समझने की प्रैक्टिस करो कि जैसे मान लो क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो पेड़ जो है अपना भोजन प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाता है। तो इसको एक्सप्लेन करना सीखो। एक्सप्लेन करोगे जनरली कॉन्सेप्ट बहुत जल्द याद होता है। और एक्सप्लेनेशन और उसको प्रैक्टिस करते रहो कि हाँ जैसे ये पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 3-4 दिन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी को और को समझाने का भी ट्राई कर सकते हो। तो जनरली जो चीज तुम पढ़ रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे, एक्सप्लेनेशन जितना करोगे, उतना समझ में रटने का कोशिश मत करो, ठीक ना। क्योंकि देखो, रटा हुआ चीज
हमेशा याद नहीं रहता, वो कुछ ही दिन तक याद रहता है, लेकिन अगर एक्सप्लेन कर लिए तो हमेशा याद रहता है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस। और जो हमारा लास्ट है वो है टेस्टिंग। क्या है टेस्टिंग? जैसे मान लो हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका भी पता चलना चाहिए। तो सिंपली जैसे मान लो हम पहला पढ़ लिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अब जब चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो क्या किए, उसके बाद हम उसको सेल्फ एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस कर लिया। जब प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद हम उस चैप्टर का करेंगे टेस्टिंग। मतलब कौन कौन सा, जैसे 5 उससे क्वेश्चन ले लो 10, अब खुद से होनेस्टली उस पर फोकस डालो कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन बन जा रहा है। जो सा क्वेश्चन बन जा रहा है टिक मारो, जो नहीं बन रहा है फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से एक्सप्लेनेशन करो। तो सिंपली क्या करना है, उसको टेस्ट भी करते रहना है। देखो अगर तुम इतना चीज करते हो अभी कम समय में, क्या करना है, सबसे पहले मल्टीपल टीचर्स को अवॉइड कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लान बनाना है और फॉलो करना है। प्लान और फॉलो करोगे तो एकदम ये कंप्लीट रहोगे। जैसे इससे ये पता चल जाता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, एक्यूरेट हमारे पास चेकलिस्ट मिल जाता है। और देखो कंसिस्टेंट रखना है, 4 घंटा पढ़ेंगे लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ेंगे लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे। यानी कि आज 12 घंटा पढ़ लिए, कल 13 घंटा पढ़ेंगे, फिर अगला दिन पढ़े भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद क्या करना है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस। क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अगर एक्सप्लेन कर दें किसी के पास तो ये बहुत अच्छा से याद हो जाता है, और उसी को प्रैक्टिस करते रहना है। और लास्ट में जो प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद क्या करना है, टेस्ट करते रहना है। अगर तुम इतना फॉलो करते हो तो ये कंप्लीट रहोगे, 3 मंथ में जो चीज तुम प्लान कर रहे हो वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये कंफर्म रहो। बस इतना ही करना है और लास्ट में इतना ही कहेंगे कि क्या चीज, इसे फॉलो करें और जो 3 मंथ का आपका टारगेट है वो कंप्लीट करें। और हाँ, आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे और अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए आप इसका भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।